श्रीलंका के राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर भाग चुके हैं और वहां जनता का कब्जा हो चुका है। प्रदर्शनकारियों के हुजूम के बीच राष्ट्रपति कैसे भागे, हम आपको उस तहखाने में ले चलेंगे जिससे राष्ट्रपति गोटाबाया को भगाया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन का ये वो खुफिया तहखाना है जिसके बारे में दुनिया को पता होना तो बहुत दूर की बात है, श्रीलंका के लोग भी अनजान थे। सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक आशंका है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति इसी खुफिया तहखाने से होकर भागे हैं, क्योंकि जिस वक्त राष्ट्रपति फरार हुए उस वक्त उनके घर से लेकर दफ्तर के बाहर तक हजारों की संख्या में लोग जमा हो चुके थे। और इसी भीड़ के खौफ से बचने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने तहखाने से भागने का रास्ता चुना। इस तहखाने में जाने का रास्ता इस तरह बनाया गया है कि किसी को आसानी से पता नहीं चल सकता। लेकिन शनिवार को जब हजारों लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुई तो खोजते खोजते भीड़ को इस तहखाने का रास्ता मिल गया और तहखाने में जाने के रास्ते एक नहीं बल्कि दो कमरों से सामने आए। ये वो दोनों वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहला वीडियो राष्ट्रपति भवन के बेडरूम का है और एक महिला आपको इस तहखाने का रास्ता दिखा रही है जो इस कमरे के अलमारी नुमा गेट से निकलता है। और जो दूसरा वीडियो है वो भी राष्ट्रपति भवन के एक दूसरे कमरे का है जहां से बंकर यानी तहखाने में जाने का रास्ता बना हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग एक दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा आम दरवाजे की तरह नहीं है। बाहर से देखने में ये दरवाजा सामान्य अलमारी की तरह दिख रहा है, लेकिन इसी अलमारी के रास्ते से बंकर तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है। सुनिए कैसे यहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि ये बंकर की ओर जाता है। इस बंकर को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये कि LTTE के हमलों से बचने के लिए साल 2000 में इस बंकर का निर्माण राष्ट्रपति भवन की इस आलीशान बिल्डिंग में करवाया गया था। जिस आलीशान इमारत पर श्रीलंका की जनता ने अब कब्जा कर रखा है, उस आलीशान इमारत की कहानी शुरू होती है लंका की आजादी से सालों पहले। आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त श्रीलंका के उसी प्रेसिडेंट हाउस का वीडियो दिख रहा है जिस पर आज की तारीख में श्रीलंका की जनता का कब्जा है। श्रीलंका में अंग्रेजों ने जब अपनी सत्ता स्थापित की थी तब इस इमारत को किंग हाउस या क्वीन हाउस के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के राज में ब्रिटिश गवर्नर और गवर्नर जनरल इस इमारत में रहा करते थे। अंग्रेजों के कब्जे से पहले इस आलीशान इमारत में अंतिम डच गवर्नर जोहान जेरार्ड वैन रहते थे, जिनका ये निजी घर था। 1804 में अंग्रेजों ने डच गवर्नर से घर ले लिया, लेकिन आज की तारीख में इस आलीशान इमारत पर जनता का कब्जा है। इन अलग अलग तस्वीरों से आप इस ऐतिहासिक आलीशान इमारत की मौजूदा स्थिति को देखकर हालात समझ सकते हैं। स्विमिंग पूल, बेडरूम, फिटनेस रूम, राष्ट्रपति भवन में सेल्फी, नोटों की गिनती, नाचते गाते लोग, इस तरह की सैकड़ों तस्वीरें हैं जो कोलंबो के इस राष्ट्रपति भवन से नजर आई। पहले दिन ही स्विमिंग पूल पर कब्जा कर लोग नहाने लगे, फिर बेडरूम में जाकर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति भवन के फिटनेस रूम में पाँव रखने की अब जगह नहीं है। भले ही कसरत करना आता ना हो, लेकिन हाथ हर कोई साफ करता दिख रहा है। जिस टेबल पर बैठकर राष्ट्रपति
देसी विदेशी मेहमानों, नौकरशाहों के साथ मीटिंग करते उस टेबल पर बैठकर श्रीलंका की पब्लिक हंसी मजाक में जुटी है। लग ऐसा रहा है मानो कोलंबो का ये प्रेसिडेंट हाउस टूरिस्ट प्लेस बन गया। कोई सोकर मजे ले रहा है तो कोई ऐतिहासिक तस्वीरों के सामने खुद की तस्वीर को मोबाइल में कैद कर रहा है। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ राष्ट्रपति भवन के लॉन में खाना खा रहे हैं, मानो पिकनिक मनाने आए हो। प्रेसिडेंट पैलेस का स्विमिंग पूल तो अब सेल्फी पॉइंट में बदल गया है। जो आ रहा है इस पुल के पास खड़े होकर अपनी तस्वीर लेना नहीं भूल रहा। शनिवार को विद्रोह पर उतरी जनता ने देश के प्रधानमंत्री के घर में पहले खाना बनाया, खाना खाया और फिर आग लगा दी। श्रीलंका के हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि श्रीलंकाई रुपए में वहां आलू प्याज करीब 400 रुपए किलो बिक रहा है। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। Come here. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।